नमस्कार। आप सभी का एसओएस फार्म हिस्ट्री में बहुत बहुत स्वागत। आजकल हम चर्चा कर रहे हैं धन के ऊपर। उसी के संदर्भ में इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम एक विशेष रेखा की बात करेंगे। बहुत शुभ होती है और वो है देवदूत रेखा, गार्जियन एंजल लाइन, सिस्टर लाइन, बहुत सारे नाम हैं इसके। ये कैसे इतनी शुभ होती है, आइए करते हैं विश्लेषण। देखिए, ये हमारी लाइफ लाइन, ठीक है साहब। और ये अंगूठे का जो ऊपर वाला भाग है वहाँ से लेकर और सीधा यहाँ तक, यह है हमारा लोअर मार्स, एग्रेसिव मार्स, आक्रामक मंगल क्षेत्र, मंगल पर्वत। अब इस आक्रामक मंगल से एक रेखा निकलती है और जीवन रेखा के साथ साथ बिल्कुल समांतर साथ साथ नीचे आती है, हथेली के नीचे और मणिबंध तक। यह बहुत शुभ होती है। पहली बात तो जीवन की सहायक रेखा है ना, तो जब भी जातक के जीवन संकट में होगा, कोई मुसीबत में होगा, तो उसे कोई दैवीय सहायता मिलेगी और वो संकट से बाहर आ जाएगा। वहाँ पर यह मंगल रेखा एक रक्षा कवच का काम करती है, डिवाइन ब्लेसिंग का। शरीर के ऊपर कितनी मुसीबत आ जाए, चोट, बीमारी, एक्सीडेंट, कुछ भी हो, जातक बचक निकलता है चमत्कारिक रूप से। तो मंगल रेखा एक तो जीवन का के लिए रक्षा कवच का काम करेगी। दूसरा, अगर हथेली पर है तो मंगल से निकली है, शुक्र पर आ रही है, शुभ होती है, तो शुक्र के प्रभावों में, गुणों में वृद्धि करेगी। अब क्या होगा, शुक्र भोगों का राजा है ना। आदमी क्या भोगेगा? आदमी भोगेगा कला प्रेम, आदमी भोगेगा लग्जरीज, फैसिलिटीज, प्रॉपर्टी। तो जब यह रेखा उभरती है आपके शुक्र पर्वत पर, तो ऐसे जातक के पास में संपन्नता होती है और संपन्नता होगी तभी तो वह जीवन के भोगों को भोग पाएगा। और जो जीवन रेखा की जीवन ऊर्जा है ना, उसको बचाया हुआ है, मजबूत कर रखा है मंगल रेखा ने। और इस मंगल रेखा ने शुक्र को भी मजबूत कर दिया है, और शुक्र प्रतीक है संपन्नता का, लग्जरी का, वैभव का, सुख सुविधाओं का। तो जातक के पास में किसी बात की कोई कमी नहीं रहती, सब कुछ उसके पास होगा। अगर मंगल रेखा है, यह देवदूत रेखा है, तो शुक्र मजबूत हुआ, शुक्र मजबूत हुआ तो जातक के पास में संपन्नता आई, शानदार व्यक्तित्व आया, सबका सहयोग मिलना। हाँ, खास बात, जिन लोगों के हाथ में यह देवदूत रेखा होती है ना, ऐसे लोगों को बाहर के लोगों से बहुत सहयोग मिलता है। बाहर के मतलब यहाँ पर दोस्तों से, रिश्तेदारों से, परिवार से और बाहर के लोगों से भी, सब लोग उसको बहुत कोऑपरेट करते हैं आगे बढ़ने में। और संपन्न तो बनेगा, उसके पास घर भी होगा, गाड़ी भी होगी, संपत्ति भी होगी, प्रॉस्पेरिटी भी होगी, लग्जरी भी होगी, सब कुछ होगा यदि मंगल रेखा आ गई है तो। लेकिन कई बार ये
ज़्यादा भी हो जाती हैं, एक से अधिक। यहाँ इशारा होता है कि जातक को कुछ खास ही सहयोग मिल रहा है, वो भी अपोजिट सेक्स से। मतलब कि कुछ अफेयर वगैरह भी हो सकते हैं। उम्र में आप यहाँ पे जान लीजिए, मंगल रेखा पर या लाइफ लाइन पर उम्र का डिटर्मिनेशन आप कर सकते हैं। तो एक से अधिक मंगल रेखा भी हो सकती है, टूट टूट के भी हो सकती है। जहाँ भी टूटती है तो जातक के पास ना उस समय के दौरान कोई देवीय आशीर्वाद नहीं होता। ऐसे में उसे चोट लग जाए तो अब दिक्कत आ गई, जीवन में कष्ट आया तो दिक्कत आ गई, क्योंकि उस उम्र के दौरान मंगल रेखा नहीं है। अब मंगल रेखा भी दो तरह की होती है। एक तो होती है जो जीवन रेखा के साथ साथ चले। ऐसा जातक ना बड़ा मिलनसार होता है, शांति प्रिय होता है और स्वस्थ भी होता है। लेकिन एक और निकलती है, वो निकलती है, पहले इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, कि एक तो निकली साथ साथ निकलती आ रही है, बिल्कुल साथ 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 साथ। ये दिखा रही है कि समय के साथ जातक का जो अपने लोगों से सहयोग मिल रहा है ना, वो आखिर तक मिलता रहेगा और जातक बहुत ही शांति प्रिय होगा। लेकिन एक रेखा और निकलती है, वो थोड़ा सा साथ साथ चलती है और बाद में आकर थोड़ा सा और दूर चले जाती है। इसका मतलब होता है, पहली बात तो एक कि दोनों का स्वभाव अलग अलग। जो लाइफ लाइन के साथ साथ चल रही है वो शांति प्रिय होता है, मिलनसार होता है। लेकिन अगर ये वाली मंगल रेखा हो जो बीच रास्ते में से मुड़ जाए और मिड विनस के पास पहुंच जाए, तो ऐसा जातक थोड़ा सा ना जलने वाला होता है, ईर्ष्यालु होता है, झगड़ालू होता है। हाँ, संपन्नता उसके पास होगी, शानदार व्यक्तित्व होगा, लग्जरियस लाइफ होगी, फैसिलिटीज़ होंगी, कंफर्ट्स होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन थोड़ा सा ईर्ष्यालु होगा और पंगे लेने में पीछे नहीं हटेगा। झगड़ालू प्रवृत्ति ऐसे लोगों की होती है। और ये एक और इशारा भी करता है कि जातक को जो सहयोग मिल रहा है ना, जो अफेक्शन मिल रहा है परिवार से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, अगर ये सेकंड टाइप का फॉर्मेशन है, ये वाला फॉर्मेशन, तो वक्त के साथ साथ में ये जो सहयोग मिल रहा है ना, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। जो आपको अफेक्शन मिल रहा है परिवार से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा समय के साथ साथ। तो संपन्नता होगी, जिंदगी में भोगों की कोई कमी नहीं होगी, बस स्वभाव में अंतर होगा। अगर शुक्र पर्वत के मिड की तरफ जा रही है तो थोड़ा सा झगड़ालू, गुस्सैल, और अगर जीवन रेखा के साथ साथ चल रही है तो जातक बहुत शांति प्रिय, मिलनसार। लेकिन दोनों ही अवस्थाओं में जीवन को धन्य बनाती है, जीवन को सफल बनाती है। आदमी के जीवन में एक बात की कभी कमी नहीं होगी, और वो है लोगों का सहयोग और संपन्नता और सब सुविधाएं, कंफर्ट्स, ये पक्का पक्का। तो मतलब अगर जातक की जिंदगी में कोई सी भी मंगल रेखा है तो पक्का मानिए कि जातक संपन्न होता है, पूरी जिंदगी उस पर धन की बरसात होगी। कितनी शुभ होती है ये देवदूत रेखा, मंगल रेखा, सिस्टर लाइन, एंजल लाइन।
गार्जियन एंजल लाइन, नाम कुछ भी दीजिए, लेकिन वास्तव में तो ये धन रेखा है। शुक्र के गुण में वृद्धि कर रही है। और शुक्र क्या देता है हमको? भोग, लग्जरी, कंफर्ट्स, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, सब कुछ, सब कंफर्ट, सब प्लेजर्स। तो पक्का मानिए कि जातक के हाथ में अगर कोई सी मंगल रेखा है, स्वभाव थोड़ा भिन्न हो सकता है, लेकिन संपन्नता जरूर मिलेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।